क्या क्या हो दोस्तों, अगर आप लोगों को दुनिया का सारा पैसा दे दिया जाए, आप लोगों को आखिर कितने पैसे की जरूरत है? आखिर आप लोगों को रिटायरमेंट पे कितने अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है? आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर आप लोग अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर अगर आप लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, पैसा कमाने की कोई भी लिमिट नहीं है। पैसा कितना भी आए उसको कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे एक ये भी प्रूफ कर दिया गया है कि आप लोगों की जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां हैं, वो पैसों से खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मुझसे बहस कर सकते हो इस टॉपिक पे कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से खुश हुआ जा सकता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रख करके ये बात करते हैं कि आखिर हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। उससे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप लोग अगली मॉर्निंग को उठो और दुनिया में जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो आप लोगों के पास में आ जाए, इससे आप लोगों को आपके पैसे की औकात पता चलेगी। ये जो मैं आप लोगों को स्टोरी बताने वाला हूं या फिर ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि उन पैसों की कीमत आपकी लाइफ में क्या है, आखिर पैसा क्या कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग अगली सुबह उठे और आपके अकाउंट में ढेर सारा पैसा आ गया, यानी कि दुनिया का जितना भी अमाउंट है आपके सेविंग अकाउंट में या फिर आपके बैंक के खाते में आ गया, जो कि ऑलमोस्ट 3,000 लाख करोड़ के आसपास है। 37 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा है। ये 2020 का डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग अगर बाहर निकलते हो, अपने घर से बाहर निकलते हो, तो जो आप लोग गरीब वाली जिंदगी गुजार रहे थे, अब आप लोग एक अपर क्लास पे आ गए हो। आप लोग एक आइलैंड खरीद सकते हो, आप जहां मन चाहे वहां जा सकते हो, आप एक बेंटले ले सकते हो, रोल्स ले सकते हो, आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। लेकिन दुनिया में और कोई भी नहीं है। ठीक है, दुनिया में और कोई भी नहीं है, केवल और केवल आप हो। और आप लोगों के सामने सारी सुविधाएं खुली पड़ी हैं और आपके पास पूरा पैसा है दुनिया का। आपके पास उन पैसों की अहमियत क्या होगी? ऑब्वियसली कुछ नहीं होगी, क्योंकि पैसे हैं, हम दूसरों को पैसा देते हैं, वो हमें सर्विस देता है। बस पैसे का यही काम है। ठीक है, पैसे का और कोई भी काम नहीं है। अगर आपके पास एक टुकड़े की भी जमीन नहीं है उन पैसों की, या फिर एक टुकड़े का भी एसेट नहीं है उन पैसों का, और वर्ल्ड में कोई भी ना हो, तो आप कहीं भी अपना हक नहीं जता सकते। आपकी जो उन पैसों की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब आप उससे कोई भी एसेट नहीं खरीद सकते। ना ही आप लोगों को कोई बेचने वाला है, ना ही आपसे कुछ खरीदने वाला है, ना ही आप किसी को सेवाएं देने वाले हो, ना ही आप किसी से सेवाएं लेने वाले हो। तो पैसे का काम है कि आप लोगों को सेवाएं दे, आप लोगों की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो। अब अगर हम लोग अपनी दुनिया में आ जाए तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप लोग पूरे दुनिया का पैसा अपने अकाउंट में रख लो। लेकिन एक्चुअल में हमें कितने पैसों की ज़रूरत है, उससे पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा करके ये चीज़ें बताना चाहूँगा, जिससे कि आप लोगों को ये काफ़ी कह लो कि दिमाग में बैठ जाए कि आखिर हमें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है और पैसों की क्या अहमियत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ भी हम पैसे से करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि कोई ना कोई सर्विसेज हम अपने लिए खरीद रहे होते हैं, या फिर कोई ना कोई सर्विसेज इनडायरेक्टली हम अपने लिए उठा रहे होते हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो उन पैसों से आप या तो कार खरीद लिए, या तो कुछ कंसोल खरीद लिए, या फिर लैंड खरीद लिए। ये आपको एक सर्विसेज मिल रही हैं, एक एसेट मिल रहा है। दूसरी चीज, इनडायरेक्ट चीजें क्या होती हैं कि पैसों से आप अपने फैमिली मेंबर्स को खुश करते हो। फैमिली मेंबर्स को खुश करते हो यानी कि आप उनके रिक्वायरमेंट की चीजें लाते हो, या फिर आप उनके साथ बने रहते हो। तो उनका आपके ऊपर फेथ होता है कि हमें जो भी जरूरतें होंगी वो उनकी आप पूरे कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को देख रहे हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इनडायरेक्ट खुशी को समझने के लिए कि आपके दोस्त की कहीं पे शादी है, ठीक है, आपको अपनी फैमिली को वेकेशन पे ले जाना है, आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है, आपकी जॉब लगी हुई है, किसी प्राइवेट में जॉब लगी हुई है, या फिर कहीं से भी आपका बिजनेस चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको डर लग रहा है कि ये हमारे दोस्त की शादी है, 10 दिन का मुझे मौका मिला है, तो 10 दिन के लिए बुला रहा है। अगर मैं 10 दिन की छुट्टी लेता हूँ तो भाई मेरा जो बॉस है ना, वो 10 दिन का अमाउंट काट लेगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आप पैसा तो कमा लिए, 10 दिन का आप शादी अटेंड नहीं किए, यहाँ पे पैसा कमा लिए, लेकिन आपने वो खुशियाँ छोड़ दी। आपके पास वो जो मेमोरीज होनी चाहिए अपने दोस्त के शादी की, जो आपके पूरे कह लो कि
स्कूल के फ्रेंड आए होंगे या फिर कॉलेज के फ्रेंड आए होंगे, वो मेमोरी जो है वो आपने छोड़ दी, ठीक है, वो आपका इंजॉयमेंट खत्म हो गया, तो यहाँ पे हैप्पीनेस आपकी चली गई, ठीक है। दूसरी चीज़ की, अगर आप अपने बच्चों को वैकेशन पे ले जाना चाहते हो, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं भैया वैकेशन पे जाने पे पैसा खर्चा होगा, उन पैसों को हम बचा करके रख सकते हैं, तो आपने कुछ हज़ार रुपए कुछ लाख रुपए बचा लिए, लेकिन जब आप रिटायर्ड हो जाओगे, जब आप कह लो कि ओल्ड एज में चले जाओगे, तो आपके पास कोई भी मेमोरी नहीं होंगी जो आप अपने नाती पोतों को सुना सको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट खुशियां हैं जो कि हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, हमें पैसों को थोड़ा सा वहां पे सेक्रीफाइस करना होगा। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग टॉपिक से ना भटके और मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक ना हो जाऊं, जो मैं आप लोगों को समझाना और बताना चाहता हूं वो मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाऊं। तो हम लोगों ने क्या समझा अभी तक कि पैसे की औकात क्या है, हमारी लाइफ में पैसे की वैल्यू क्या है। पैसे की वैल्यू केवल और केवल आप लोगों को भौतिक सुख दे सकता है, ठीक है। आप कार खरीद लिए, आप कुछ भी खरीद लिए जो आपको सुख दे सके, छत सर पे छत ला करके रख सकता है, लेकिन पैसा जो है वो आपको पूरी तरीके से खुश नहीं कर सकता अगर आप लोग केवल और केवल पैसे के पीछे भाग रहे हो। आप पीछे बहुत सारी खुशियों को छोड़ करके जाओगे जो आपको एट द एंड ऑफ योर एज, यानी कि जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ मिस किया है। आप पुराने लोगों से पूछिएगा कि उनको सबसे बड़ी चीज़ें क्या खलती हैं, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ मैंने पैसा तो कमाया लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं कमा पाया जो मैं उस समय कर सकता था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मेरी ही फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे तो कमाए लेकिन उन्होंने वो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट करी। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर आप लोगों को पैसे की ज़रूरत, अब इसको काफ़ी डिबेट किया जा सकता है। आप में से कई लोग मुझे हेट कमेंट लिखेंगे क्या बकवास कर रहा है यार, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक सुनते हुए आ रहे हो ना इस चीज़ को, तो आपको समझ में आ रहा हो कि आखिर पैसे की क्या औकात है लाइफ में, ठीक है। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में, तो हम हमेशा पैसे के पीछे नहीं भाग सकते। हम मुकेश अंबानी, हर अगला आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, हर अगला आदमी अडानी नहीं बन सकता। राकेश झुनझुनवाला भी और मुकेश अंबानी भी और अडानी भी वही खाना खा रहे हैं, उसी तरह से लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो एक एवरेज लाइफ कह लो कि आदमी जीता है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, तो आप आराम से उस तरह की लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो आप लोगों की तरह जो आप सोचते हो कि मैं वहाँ पे खा लेता, यहाँ पे खा लेता, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। वो एक छोटी सी खुशी होती है जो कि वो अपने शौक पूरे कर लेते हैं, फिर दोबारा से उसी सादा खाने के पे आ जाते हैं, उसी सिंपल लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। तो हम लोग कितना भी पैसा कमा ले, उतना ही खाना है, उतना ही पीना है, हम लिमिटेड फूड कंज्यूम कर सकते हैं, हम लिमिटेड जगह जा सकते हैं। यानी कि अभी तो फिलहाल इंडिया में ही हैं हम लोग, तो इंडिया में हम लोग हैं, तो इंडिया में भी कुछ प्लेसेस हैं वो भी लिमिटेड हैं। जैसे कि मान लो कि इंडिया में जितने भी राज्य हैं तो हम उन राज्यों में ही केवल जा सकते हैं, इंडिया में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं हम उन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, एक्स्ट्रा कंट्रीज़ नहीं जोड़ सकते। तो हमारे पास जो पैसे हैं उनसे हम लोग सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन वो जो सुविधाएं हैं वो लिमिटेड हैं। अब हम आ गए हैं फाइनली उस टॉपिक पे। इतनी बड़ी स्टोरी क्रिएट करने के बाद आप लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा, हम लोग इस पर डिबेट करेंगे कि आपका क्या मानना है। अगर हेट कमेंट करते हो तो हेट कमेंट भी करना यार, ये आपका हक बनता है कि अगर मैंने आपको बोर किया है तो। देखिए एक बड़ा अमाउंट और एक छोटा अमाउंट, ये दोनों दो तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि एक बड़ा आदमी एक छोटा आदमी होता है, तो उसी तरह से एक बड़ा अमाउंट और एक छोटा अमाउंट भी होता है। तो उसी के आधार पर एक थ्योरी क्रिएट करी गई है। देखिए मेरे और आपके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। मे बी आप 300 करोड़ रुपए लेकर के भी खुश नहीं हो और मैं 30 करोड़ रुपए में भी खुश हूं, मैं 3 करोड़ रुपए में भी खुश हूं। मे बी आप 5,000 करोड़ रुपए लिए हो फिर भी आप खुश नहीं हो, मैं 5,000 रुपए में खुश हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी हमारी सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सबके खर्चे अलग अलग होते हैं, सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। तो उसी के बेसिस पे एक रूल बनाया गया है जो कि यूनिवर्सल रूल है। और अगर आप लोग अपने आने वाली 30 साल की लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, यानी कि अगर आप 40 साल के हो और चाहते हो कि हम 30 साल तक आराम से अपनी लाइफ को गुजार सके, तो आप लोगों के पास आपके महीने की सैलरी का लगभग 500 से 1000 गुना होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि छोटा और बड़ा, एक छोटा आदमी होता है, एक बड़ा आदमी होता है।
तो छोटे अमाउंट में क्या कर सकते हो कि आप अपनी सैलरी का 500 गुना कर सकते हो, और बड़े अमाउंट में क्या कर सकते हो कि आप अपनी सैलरी का 1000 गुना कर सकते हो। तो मान लीजिए कि मेरी सैलरी या फिर मेरे एक्सपेंसेस महीने के 1 लाख रुपए हैं। आप एक्सपेंसेस या सैलरी दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। 1 लाख रुपए हैं। तो अगर मैं छोटा अमाउंट क्रिएट करना चाहता हूं जो कि हमारी लाइफ एक डिसेंट तरीके से चलती रहे और जो हमारे प्रेजेंट खर्चे हैं उसके हिसाब से हमारी लाइफ आराम से गुजरे और इन्फ्लेशन भी आराम से गुजर जाए, तो हमारे पास कम से कम 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिससे कि आने वाली लाइफ आराम से हमारी गुजर सकती है। अगर हम लोग बड़ा अमाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम, ठीक है, कम से कम वाली बात कर रहा हूं, बाकी बड़े अमाउंट की तो कोई भी लिमिट नहीं है, 10,000 करोड़ रख लो, लेकिन कम से कम आप लोगों को 30 साल तक की लाइफ गुजारने के लिए 10 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप लोग अपनी आने वाली 30 साल की लाइफ, एक जो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करके आगे लेकर के जा सको। तो ये होता है आपके अमाउंट की जरूरत, एक स्पेसिफिक अमाउंट की जरूरत होती है। देखिए ये तो एक यूनिवर्सल रूल था, लेकिन अगर मैं आपकी और अपनी बात करूं तो हमारे कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 करोड़ आपका मैंने बता दिया कि आराम से चल जाएगा, लेकिन क्या हो कि अगर आप कहीं मुंबई में एक ऐसी जगह फ्लैट चाहते हो जिसकी कीमत ही 15 करोड़ रुपए हो, ठीक है, या फिर आप कहीं बाहर जाकर के रहना चाहते हो, वहाँ का रहन सहन ही ऐसा है कि आपका 20 करोड़ रुपए का एक फ्लैट ही आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को स्पेसिफिक होना पड़ता है कि आपको आपके गोल्स के लिए क्या करना है, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये एक अलग गोल्स है। लेकिन अगर हम लोग लाइफ को एक सही तरीके से आगे लेकर के जाना चाहते हैं, अगर आपके पास घर है, आप सेटिस्फाइड हो, तो आपके पास कम से कम इतना अमाउंट होना चाहिए। आपके मंथली एक्सपेंसेस कम और ज़्यादा, जो मैंने आपको 500 गुना और 1000 गुना बताया, वो होना चाहिए। लेकिन आपके जो गोल्स हैं, देखिए गोल्स की कोई भी सीमा नहीं होती है। आप अगर 5000 भी करोड़ कमा लो, 50,000 भी करोड़ कमा लो, तो आपके गोल्स जो हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, अगर आप काफ़ी इंथुजियास्टिक हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो, आपको दुनिया की हर शौक, हर चीज़ें पूरी करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग, बहुत सारे बिजनेसेस का मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करना चाहिए। ये है दोस्तों आप लोगों के लिए सीख कि आप लोगों को कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है आपके रिटायरमेंट पे, या फिर आप आने वाली लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो। आप कोई भी पर्सनल फाइनेंस की किताबें पढ़ लो, किसी भी तरह के पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से मिल लो, वो आप लोगों को ऑलमोस्ट इसी तरह की सलाह देंगे। बाकी मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या मानना है इस पूरे टॉपिक को लेकर के, कि आखिर आपको आपके लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। एक डिस्क्लेमर भी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए मैं पैसे कमाने या फिर पैसे इन्वेस्ट करने के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। हमें पैसों से खुशियाँ मिल सकती हैं अगर हमारे पास खुशियाँ चाहिए। तो अगर मुझे ये माइक जिससे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये मैं कैसे आपसे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये पैसों से आया है। ये मेरा ससुर भी होगा ना, तो वो अपनी बेटी भी आपको पैसे कमाते रहेंगे तभी देगा, ठीक है, ऐसे ही हाथ नहीं थमा देगा। तो हर जगह पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, पैसे रखो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम किस रेस के घोड़े हैं, आखिर हमें कितना लंबा जाना है। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें कितना लंबा जाना है, तो हम ज़िंदगी भर भागते रहेंगे, ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, और जो हमारी छोटी छोटी जो हमें इंटरनल हैप्पीनेस देती हैं उनको हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आप लोगों के जो भी विचार हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो हाई पैसा करते रहते हैं, जो मेरी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो पैसा कमाएं, वो अपनी लाइफ को सही तरीके से जिए, तो उनको एक्चुअली पता होना चाहिए कि जो सिक्योर्ड लाइफ होती है वो कितने रुपए में हम आगे गुजार सकते हैं। बाकी जो गोल्स वगैरह हैं उसके लिए तो हम देखेंगे बाद में कि क्या क्या कहाँ क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।